हूं निखत परवीन खान और आप देख रहे हैं इंडिया परफेक्ट न्यूज़। इंडिया परफेक्ट न्यूज़ निखत परवीन खान के साथ। और आज युवा वेलफेयर फाउंडेशन राजनांदगांव के स्टेट हाई स्कूल मैदान में बहुत ही खुशी का और हंसी का जश्न का माहौल में तब्दील हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे आज हो रहा है विराट कवि सम्मेलन। पद्मश्री डॉक्टर पुखराज बाफना सर हमारे साथ मौजूद हैं। इस महफिल में आने का एक वजह और भी है कि लोगों को पता चले कि हम जिंदा हैं। मैं स्पीचलेस हो गई, स्पीचलेस सर, स्पीचलेस। वाह वाह, वंडरफुल, ब्यूटीफुल और जो भी फुल हो। सूचना आ रही है कि बड़े कामयाब वो अहबाब हैं जो दिल से मिलते हैं, और मोहब्बतदार कुछ आसान नहीं, मुश्किल से मिलते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो इस खुशी हंसी के माहौल से पहले शायराना अंदाज में जो डॉक्टर साहब ने हमको 4 लाइनें सुनाई हैं, वो लोगों के दिलों को जिंदा रखती है, लोगों के लिए एक एनर्जी बूस्टर की तरह काम करती है। मैं इतना जानती हूँ डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो कवि सम्मेलन की ये जो भव्यता आप देख रहे हैं, आयोजनकर्ताओं को क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ। आज के इस विराट कवि सम्मेलन आज की तारीख में बहुत कम होने लगे हैं, लेकिन राजनांदगांव जो संस्कार धनी है और ऊपर से डॉक्टर रमन सिंह का जन्मदिन, उस पर तो कवि सम्मेलन लोगों की अपेक्षाएं हैं, और उसमें इतने बड़े इस स्तर के कवि आ रहे हैं, ये हमारे लिए गौरव की बात है। और डॉक्टर रमन के लिए शुभकामनाएं भी हैं। और दूर दराज से, रायपुर से मेरे आजू बाजू जो लोग बैठे हैं वो रायपुर से आए हुए हैं कवि सम्मेलन को सुनने के लिए। बड़ी बात है हमारे संस्कार बात है, रायपुर से भी लोग आए हुए हैं कवि सम्मेलन सुनने के लिए, क्योंकि कवि सम्मेलन इतना ज़्यादा फेमस रहा है हमेशा से। राजनांदगांव साहित्यिक नगरी, बाकी आपके ऊपर है कि आप उनको कितना सुनवा सकते हैं। अगर वाकई में आप हमारे हिंदी काव्य मंच के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कवि को सुनना चाहते हैं, भाई शैलेश लोढ़ा को, दोनों हाथ उठा के एक बार ताली बजाए, आसमान तक बहुत तालियां बजाए। भाई शैलेश लोढ़ा, एक बात मैं कहना चाहता हूं भाई, भावेश और उसकी पूरी टीम ने। डॉक्टर रमन सिंह जी, आपके जन्मदिन के 2 दिन बाद हम यहाँ उपस्थित हैं, लेकिन ये उत्सव इस तरह से, इस तरीके से मनाया जाएगा। मैं आपके प्रति इस जनता के प्रेम को प्रणाम करता हूँ, जो अद्भुत प्रेम है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और मैं आपको भूतपूर्व मुख्यमंत्री नहीं कहूँगा, भावी मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि हमारे बीच में बैठे हैं। चलिए बैठ जाओ भाई साहब, आप थोड़ा फोटो हो जाए। कोई पिछले 5 घंटे तो लगभग हो गए, 5 घंटे से 25-30 हजार लोग एक साथ, और एक भी व्यक्ति ऐसे गया नहीं। ये हिंदी कविता की ताकत है साहब। यकीन मानिए, इस देश में बड़े से बड़े फिल्म स्टार की 300-400 करोड़ की फिल्में बनती हैं। आप 10 मिनट में फ्लॉप करके बाहर आ जाते हैं। यहाँ कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है। हमारे पास बच्चन साहब नहीं है, हमारे पास शाहरुख खान, सलमान खान नहीं है, हमारे पास हिंदी कविता, और हिंदी कविता 5 घंटे तक अगर लोगों को बिठा कर रखे, तो ये ताकत हमारी भाषा की है, हिंदी की है। इसलिए ये मोबाइल बंद कर दीजिए प्लीज, मोबाइल बंद कर दो, सुन लो। बस इस बच्चे के हाथ में मोबाइल देखता हूं तो मुझे कष्ट होता है। अगर संस्कृति बचानी है तो इन बच्चों के हाथ से मोबाइल छीन लो, इनको किताबें दे दो हाथ में, तो रहेगा। 5वीं क्लास की बच्ची नहीं होगी जिसके हाथ में मोबाइल है। और जब हम 5वीं क्लास में पढ़ते थे, इसी बात से खुश हो जाते थे, 6ठी में पेन मिलेगा। पैंट पहनने को मिलेगी, हाफ पैंट में घूमते थे। मत मोबाइल, और रिकॉर्ड करके करेंगे भी क्या आप लोग, देख लीजिए। देखिए, मैं मोबाइल का विरोध नहीं हूं डॉक्टर रमन सिंह साहब, क्योंकि हम सब लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम समझ ही नहीं पा रहे कि हम इससे क्या भूल रहे हैं और क्या खो रहे हैं। हमें पता ही नहीं है। हम लोग इतने संवेदनहीन हो गए, अभिषेक के किसी का एक्सीडेंट होता है तो हम रिकॉर्ड करने लगते हैं, बचाते नहीं है। पिछले दिनों में एक वीडियो देख रहा था, कहीं आग लगी एक बिल्डिंग में, लोग कूद रहे थे जान बचाने के लिए, लोग वीडियो बना रहे थे। उस समय में हम फायर ब्रिगेड को फोन कर सकते थे, पुलिस को फोन कर सकते थे, हम समय नष्ट कर रहे थे। हमने सोचा ही नहीं कि हम क्या खो रहे हैं। और आपने, इस मोबाइल ने सब कुछ ले लिया आपका। आप समय इस पे देखते हैं, इसने घड़ी छीन ली। आप
तारीख इस पे देखने से कैलेंडर छीन लिया, आप हिसाब इस पे करते से कैलकुलेटर छीन लिया, इससे हमारे रिश्ते और बच्चे छीन लिए, और मुझे देखने का आनंद का एक क्षण बचा, ऐसे तो बचा लीजिए, इसलिए इस मोबाइल को जेब में रख लिया। और आपने इतनी बढ़िया आदरणीय पंवार जी ने शहीदों की और देश की रक्षा करने वालों की कविता पढ़ी। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, आप इतने लोग यहाँ बैठे हैं, पिछले 5 घंटे से मैं 2 जवानों को देख रहा था जो मुस्तैदी से यहाँ पे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। 5 घंटे लगातार खड़े होने के बाद दूसरे जवान आते हैं, आप देखिए ये हिले भी नहीं। ये देश रक्षक हैं, इन्हें खड़े, इनके लिए जरा एक बार जोरदार तालियां बजाइए, तो 5 घंटे से यहाँ पे खड़े हैं। हमें वर्दी का सम्मान करना चाहिए। आइए, मैं ओज का कवि नहीं हूं, आदरणीय हरिओम पंवार जी ओज के कवि हैं, ओज मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एक पंक्ति कहना चाहता हूं शहीदों के नाम। मैंने जीवन में इससे बेहतर कुछ नहीं लिखा। जब सीमा पे कोई बेटा शहीद होता है तब उसके घर में क्या होता होगा, उसकी मां पे क्या बीतती होगी, ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन आज काव्य पाठ यहां से शुरू करता हूं कि जिस दिन डॉक्टर सुरेंद्र, जिस दिन तू शहीद हुआ, जिस दिन तू शहीद हुआ, न जाने किस तरह तेरी मां सोई होगी। मैंने इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखा, एक पंक्ति में सुनाता हूं। जिस दिन तू शहीद हुआ, न जाने किस तरह तेरी मां सोई होगी। मैं तो बस इतना जानूं, वो गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले रोई होगी। और जब देश की रक्षा को ऐसे जवान मुस्तैद हो तो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, हम लोग सुरक्षित हैं। और जैसा कि आपने देखा, अब तो देश के लाल किले की प्राचीर पे एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जो बोलता है तो सारी दुनिया सुनती है, और जब वो बोलता है तो सारी दुनिया झुकती है। तब मैं कहना चाहता हूं, ये देश खड़ा होकर ये भाषा बोलते, मेरी 4 पंक्तियां डॉक्टर हरिओम पंवार को समर्पित करता हूं। ये उनका विषय है, इसलिए मैंने इस विषय में कुछ लिखा नहीं, लेकिन समर्पित करता हूं। मैंने कहा कि हमारे इरादे विध्वंसक नहीं है, सचमुच हमारे इरादे विध्वंसक, 5000 साल से विध्वंस कभी नहीं किया, सृजन किया। सचमुच हमारे इरादे विध्वंसक नहीं है, और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है। 140 करोड़ लोगों का देश ये खड़ा होकर भाषा बोल दे तो किसी हरिओम पंवार को तालिबान के खिलाफ कविता लिखने की, आतंकवाद के खिलाफ कविता लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो भाषा मैं बोलने जा रहा हूं। और ये भाषा मुझे खुशी है कि देश की लाल किले की प्राचीर पे बोली जाती है और सारी दुनिया सुनता है कि सचमुच अब हमारा इरादा विध्वंसक नहीं है, अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है। अहिंसा के पुजारी हैं हम, लेकिन सुन ले दुनिया, अहिंसक हैं हम, नपुंसक नहीं है। और ये भाषा बोली जाने लगी। हालांकि पंवार जी, आप कह रहे थे पाकिस्तान चरणों में आ जाएगा, क्या करेंगे उसे चरणों में लाके? हमारी एक खाली मिसाइल वहां गई थी जिसमें प्रधानमंत्री को डायरिया हो गया था, और वहां के प्रधानमंत्री ने हमारे गृह मंत्री जी को 4 बार फोन किया। आप तो उपाध्यक्ष पार्टी के, आप जानते होंगे, 5, इन्होंने उठाया ही नहीं। ये फोन करें ये उठाए नहीं, ये फोन करें ये उठाए नहीं। अगले को पता ही नहीं चला, 5 बार मिस्ड कॉल देके वो बीजेपी का मेंबर बन गया। अब उस पाकिस्तान की हम क्या चिंता करें? और जब तक ये 2 हमारे बैठे हैं ऊपर, जब तक ये 2 बैठे, आप चिंता मत करना। थोड़े दिन में स्कूल के मॉनिटर भी बीजेपी के होंगे, आप चिंता ही मत करो। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और क्या अमेरिका की औकात? जो बाइडेन दुनिया के चाहे जितने परमाणु बम बना ले, चाहे जितनी मिसाइल बना दे, चाहे जितनी दादागिरी कर ले, उसको कहना हिम्मत है तो एक बार आ, और रायपुर से दुर्ग सड़क तक आके दिखा तू एक बार। नहीं, बाइडेन को अपने भाई जी याद आ जावे तो बोल रहा है अमेरिका। एक पंक्ति में कहता हूं, अगर आपको समझ में आ जाए तो, आपने इतनी लंबी बात की पहुंची एक पंक्ति में कि पाकिस्तान ने अमेरिका ने पूछा पाकिस्तान को कि भाई क्या है कि हमें उधार चाहिए, कर्ज दो। तो पाकिस्तान ने मांगा कि हमें कर्ज दो। तो अमेरिका ने कहा कि हम तुझे कर्ज क्यों दें? बोले क्योंकि तुम हमारे बाप के दोस्त हो।
लंबी बातें करूंगा ही नहीं, मेरे से हो ही नहीं सकती है लंबी लंबी बातें, मेरे बाप से नहीं लिखी जाए कभी। डॉक्टर साहब, मैं राजस्थान का आदमी और आप तो राजस्थान के समधी हैं, तो आप तो मेरे भी समधी हुए, कोटा से आप बेटी लेके आए, बहू लेके आए हैं, तो आप हमारे भी समधी हुए। और मैं जोधपुर का, जोधपुर में रावण को जो है दामाद मानते हैं, क्योंकि मंदोदरी जो है वो जोधपुर की थी। जोधपुर में रावण को दामाद मानते हैं और सारे देश में दामाद को रावण मानते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते। भाई वो तो अब आप मस्ती में आ जाओ, बिल्कुल बिल्कुल मस्ती में आ जाओ, कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास पंवार जी जितना पावर है ही नहीं। पंवार जी तो ऐसे कवि हैं जो सटीक वीर रस लिखते हैं। मैं सब यकीन दिलाता हूं आपको, इस देश में मुझे माइक पे कहते कोई गुरेज नहीं है, जितने वीर रस के कवि हैं बस वो ये कोशिश करते हैं हम किसी तरह हरिओम पंवार हो जाए। हर आदमी यही कोशिश करता है कि ये पंक्ति इन्होंने कही तो ऐसे कर दो, ये पर हरिओम पंवार होना आसान थोड़ी है साहब। इसके लिए आदमी को जीवन भर कुंवारा रहना पड़ता है। मस्ती, अरे रख देना भाई, मोबाइल करेगा क्या इसका, करना तो काचा बादाम ही है तेरे को। और छत्तीसगढ़ में तो बचपन का प्यार भूल मत जाना रे। करना क्या है, मोबाइल से रिकॉर्ड करके भेजोगे किसे यार, क्या करोगे इसका, कुछ काम नहीं आने वाला, बर्बाद कर दिया है। माँ बाप पूरे सारी जिंदगी भगवान को दुआ मांगते हैं हमारे बेटा हो जाए, वो फेसबुक पे पूजा शर्मा बन के बैठा हुआ है। आप मस्ती में आ जाओ, आप मस्ती में आ जाओ बस। मुझे मस्ती दिला देना, बहुत थका हुआ आया हूं, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, अगर मैं रंग में आ गया तो आज की रात राजनांदगांव को भूलने नहीं दूंगा। बस मुझे रंग में ले आना एक बार बस। तुम्हारी आवाज तो निकल नहीं रही है, उम्र देखो तुम्हारी, और इस उम्र में ऐसा चरित्र, और वो भी रमन सिंह जी के पीछे बैठ के कुछ तो शर्म करो यार। ये आपने बहुत आजादी दे रखी है रमन सिंह जी। अच्छा झुका के नहीं कहती, ताकि पास में बीवी दे, अब घर जाना तुम, यही बैठी, अभी कहेंगे इनको कि रास्ते में आयोडेक्स खरीद लेना। हाँ तो ये कहेंगे चोट तो लगी नहीं, बोले घर तो चलो, हो जाएगा थोड़ी देर में। तो मस्त रख दे बेटा, मोबाइल रख दे, मस्त। ये मोबाइल है तो झूठ बोलने वाली मशीन। डॉक्टर साहब मैं आपको एक बताता हूँ, ऐसा ऑब्जर्वेशन आपको जिंदगी में कोई नहीं बताएगा। मोबाइल पे अचानक कोई पुरुष का स्वर बात करते हुए मीठा हो जाए तो समझ लो सामने स्त्री है जो उसकी नहीं है। अचानक हेलो या नहीं या मिलते हैं ना, वरना खुद की बीवी से डॉक्टर साहब जब आदमी बात करता है, ये ऑब्जर्वेशन आपको कोई नहीं बताया, जब खुद की बीवी से बात करता है तो एक ही बात पूरी बोलता ही नहीं, पूरा सेंटेंस तो कभी बोलता ही नहीं, एक ही शब्द बोलता है, वो भी दो बार। हेलो हेलो, हाँ दुकान पे खा लिया, फोन रख। अब ये पंवार जी भी ऐसा जिन्होंने जीवन में बात नहीं की है, सुने नहीं की, इनका पीड़ा देखो आप, तो बहुत कष्ट होता है। तो क्या करे आदमी, तालिबान खून खराबा करे, नहीं तो करे क्या बेचारा, कुंठा है कहीं तो नहीं करे। ये तो हमारे बड़े जैसे कहते हैं ना जागरूक वीर रस के, मैं बहुत बड़ा फैन हूं। मैंने जिंदगी पंवार जी का रिश्ता जो है प्यार का, स्नेह का, मोहब्बत का, मजाक का, आप यकीन नहीं मानेंगे, अभी जब बैठे तो मैंने 1000 रुपए दिए इनको अभी, हाँ, और इन्होंने 500 एक्स्ट्रा और खींचे। ये सच है, झूठ नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ। काव्य पाठ करते ही बैठे, मैंने कहा बहुत बढ़िया पढ़ा आपने लो साहब। देखा ना अभिषेक, आपने देखा 42 साल पहले पहला कवि सम्मेलन मैंने पढ़ा था, उस पहले कवि सम्मेलन मुझे 100 रुपए मिले थे। मैंने 5000 दिए थे, कुल 1500। अरे 100 रुपए, एक तो तारीफ कर रहा हूँ, बीच में बोल के और खराब कर रहे हो अपनी गति यार तुम।
100 रुपए 1980-81 में मिले थे, जिसमें 20 रुपए इनका हिस्सा था। मैं जानता हूं 5 कभी थे, लेकिन वो 20 रुपए किसी 20 अरब 20 करोड़ से कम नहीं है साहब, क्योंकि उन्हीं उसने ही वो ताकत दी कि हम यहाँ आगे खड़े हुए। और पवार जी मेरे बहुत प्रिय हैं, इसलिए मैं कह सकता हूँ, इनको कहता हूँ, मजाक का हमारा रिश्ता भी है, तो बहुत सटीक वीर के कवि हैं, वरना हमारा वीर के कवि इतने जोश में आ जाते हैं और गलत जगह पे जोश में आ जाते हैं। एक गया बैंक में पैसे निकलवाने के लिए, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा देना भूल, तो बैंक वाले ने कहा पैसे नहीं है, और तुम माल्य को उधार। वीरस का कवि था, जोश में आ गया, और तुम माल्या को उधार। अच्छा, माल्या को क्लास में बच्चे से पूछा कि माल्यार्पण किसे कहते हैं? बोले सरकारी बैंक जनता का माल लेके जो माल्या को अर्पण कर देते हैं उसे माल्यार्पण कहते हैं। तो गया बैंक में, तो शंभू ध्यान रखियो तू, हाँ सारी दुनिया की याद करते घूमता है तू। शंभू को पहली बार टेलीविजन पे मैंने कविता पढ़ाई थी, अब हमारा स्टार हो गया है ये और बहुत अच्छा पढ़ रहा है। एक बार इतनी सी बजी तेरे लिए। एक तो ये दोनों बैठे हैं इधर, मतलब समबाहु विषम बाहु। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, मैं हमेशा समझता था समबाहु विषम बाहु राक्षसों के नाम है। बाद में पता चला त्रिभुज होता है। अच्छे में है, हाँ, कलर कजिन्स ही है दोनों, देखो कमाल के। सुबह सुबह आया मेरे पास एकदम पाउडर लगा हुआ, भाई साहब कैसा लग रहा हूँ? मैंने कहा जामुन पे नमक लगा हुआ देखा। और भाई साहब और कुछ करो ना करो, डॉक्टर साहब हमारे टाइगर के लिए एक काम जरूर करना, मुख्यमंत्री राहत कोष तो रहता ही है, अब भी होगा, टाइगर के घुटने का ऑपरेशन करा देना बहुत जरूरी है। सुरेंद्र दुबे हमारे बड़े प्रिय हैं, इससे बात करता तो गए बैंक में गया, वीरस का कभी जोश में आ गया अचानक, तो उनका पैसे नहीं है, क्लर्क ने कह दिया और तुम माल्य को उधार। अरे बोले बैंक में पैसे तेरे खाते में दिए, निकले यहां से। गलत जगह जोश आ जाता है, गलत जगह जोश आ जाता है, इसलिए अब रात को 2 बजे वीरस का कवि उठा। आप दोनों रक्षा में ही खड़े हुए हो ना? पता नहीं भाई साहब, इनको देख के आदमी डर बढ़ जाए। कटप्पा नहीं, झुकेगा तो कोई सवाल ही नहीं। अपना डायलॉग है, शंभू शिखर नगर का झुकेगा नहीं साला जब तक नोट नहीं गिर जाए, उसके बाद तो बाप भी झुकेगा, पैसा है क्या करो। रात को 2 बजे बवाल थी, ऐसे आपके जो नकल करते ना वैसा वीरस का कभी रात को 2 बजे मुझे लकवा हो गया, बीमारी भी वीरस में, मुझे लकवा हो गया। बीवी ने लाइट खोली, दी एक झापड़, बोले पजामे के एक पायसे में दोनों टांग फंसा रखी है। और उस पे पजामा चूड़ीदार, आदमी को कोमा हो जाए लकवा क्या। आप कल्पना करके देखो, आपको क्या लगता है शंभू शुक्र ने धोती पहनना ऐसे ही शुरू किया? तेरे तो कोई लड़की नहीं। ये देखो ये जीवन का आनंद। फिर भुवन जी क्या था वो, बेटा नीचे बैठ, चल चल परदेसी, क्या नदिया के पार, फिर वहां हैंडपंप खोदे जाके, इधर नदी है बीच में, उस पार ले जाने की इसमें क्या बड़ी मतलब क्या चाह क्या है उस पार ले जाने की? इस पार का क्या आधार कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं बना हुआ है, इधर का पानी नहीं आता है, बिजली नहीं है क्या उस पार? और ये मेरे को गीत कभी समझ नहीं आया, प्रेम के मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूँ, कोई कुछ नहीं कर सकता। वो मेरी पड़ोसन ने कहा मैं प्रेम में तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ, मैंने कहा 29 का पहाड़ा सुना, बोल चल।
छत पे खड़े होकर गालियां दे रही है। भाई ये कोई तरीका थोड़ी है। आराम से जीवन में आनंद रहना चाहिए, आराम रहना चाहिए। आनंद बहुत जरूरी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। कर लो आप, चला के करोगे क्या फिर? आराम से सुन लो ना यार, मस्ती से सुनो, आप भी आनंद लो। जीवन में आनंद होना चाहिए साहब। मैं आपको बहुत छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक क्लास में एक बच्ची आई, सुना डॉक्टर साहब, हमारे साथ बच्ची आई तो असाइनमेंट होते हैं ना आजकल के स्कूलों में असाइनमेंट होते हैं, व्हाट डू यू वांट टू बी, क्या होना चाहते हैं हम जिंदगी में, क्या करना चाहते हैं। तो किसी ने लिखा आई वांट टू बी डॉक्टर और लंबा लेख लिखा, किसी ने लिखा आई वांट टू बी इंजीनियर और बहुत बड़ा लंबा आर्टिकल लिखा। एक बच्चे ने सिर्फ लिखा आई वांट टू बी हैप्पी। तो उस टीचर ने, मैं खुश रहना चाहती हूँ, खुश होना चाहती हूँ, टीचर ने उस बच्ची के बाप को बुला लिया। बोले आपकी बच्ची देखो, इतना बड़ा आर्टिकल लिखना था, इसमें ऐसे लिखना था, निबंध लिखना था, और इसने सिर्फ एक वाक्य लिखा आई वांट टू बी हैप्पी। इसे असाइनमेंट ही समझ में नहीं आया। बोले मैडम इसे तो असाइनमेंट समझ में नहीं आया, आपको तो जिंदगी समझ में नहीं है। आप अंग्रेजी स्कूलों की बात कर रहे थे, अंग्रेजी स्कूलों के बच्चे आजकल आप देखो, अंग्रेजी स्कूल में हमारे जमाने की बात करो, आजकल के बच्चों को अंग्रेजी स्कूल को, कल टुमारो इज द फंक्शन इन द स्कूल, सारे बच्चों आई एम वेरी एक्साइटेड। हमको कहते हैं कल स्कूल में फंक्शन है, बस्ता लाना है कि नहीं कल? हमारी बेसिक प्रॉब्लम ये है। ये आजकल के बच्चे एक बटर स्कॉच आइसक्रीम खरीदने जाते हैं ना, एक बटर स्कॉच दे दो, एक वनीला दे दो, एक टूटी फ्रूटी, तो हम दे देंगे 2 रुपए वाली, 5 रुपए वाली, एक ये जो खा रहा है वो दे दो। हंसी होनी चाहिए। हाँ हंसी हो तो ऐसी है, वरना काहे की हंसी हो, लेकिन इनकी आदत खराब है। ये शंभू शिखर की शादी हुई, इसकी भी हुई शादी हुई तो पहली है इस तक की, देखो इस तक की हुई, सोचो ऐसा। खैर इन्होंने तो देश हित में नहीं की, अच्छा हुआ देश हित में नहीं की, देश बना, ये कोई देश गाने वाला भी तो चाहिए। शंभू शिखर का विवाह हुआ, पहली रात को कुतुब मीनार के सामने एक तबेला है, तबेले में एक भैंस है, भैंस काले रंग की होती है। भैंस की 4 टांगे होती है, आदत होती है। ये शंभू शिखर, प्राण जाए पर मोजा न जाए। 2 किलोमीटर दूर से पता चलता है कि आ रहा है। मोजा जब चमड़ी बन जाता है तभी उतरता है। बहुत वर्ष पहले आया, जब मैं हॉस्टल में था, उस वक्त पढ़ता था। मैंने कहा भाई साहब, मैंने कहा तुम मुझे दो। आदत की बात बता रहा हूँ, आदत कैसी होती है। बोले भाई साहब शाम को खाना, मैंने कहा मैं तो खुद किसी की पार्टी में जा रहा हूँ, कोई शादी का खाना था वहां जा रहा हूँ। बोले मैं भी चलता हूँ। मैंने कहा चल तू, पर शर्त है मुझे ये नहीं, साले सब भाग जाएंगे वहां से। तो बोले साहब मेरे पास तो पैसे नहीं, आप दिला दो। मैंने नए मोजे दिलाए पांडे साहब। मैंने कहा शाम को मिल लेना। नए मोजे खरीदवाए, वहां आया शाम को खाना खाना, अंदर मैंने जैसे ही प्लेट उठाई वही महक। मैंने कहा तेरे को मोजे दिलवाया था ना? बोले ये रहे। तो मैंने कहा मेरी महक कैसे आ रही है? बोले वो ये रहे। आदत नहीं जाती है ना आदमी की, आदत कैसे जाए? और अब तो आदतें ऐसी बिगड़ गई है रमन सिंह साहब, आपको नई पीढ़ी का नहीं पता होगा, मैं इनसे रोज मिलता हूँ, ये लोग समझेंगे। हालत ऐसी हो गई, जो भुवन मोहिनी करी थी वैसा इश्क प्यार तो खत्म हो गया। पहले इश्क खुदा होता था, इश्क खुदा है, हम ऐसा गाना गाते थे। फिर इश्क कमीना हुआ, अब इश्क तोतला हो गया। मेरे बाबू ने थाना खाया, अरे शर्म करो थोड़ी, मेरे बाबू ने खाना खाया। वो हमारे यहाँ एक लड़की ने फोन लगा दिया लड़के के घर, तो लड़के की माँ ने उठाया। अब इसने सोचा ही नहीं कि लड़का है, कि लड़की की माँ ऐसी था, मेरे बाबू ने खाना खाया। अब लड़के की माँ ने फोन पे हाथ रखा और लड़के को आवाज दी, तू पागल ही रहेगा। एक लड़की फंसाई, वो भी तोतली, मेरे बाबू ने खाना खाया। हालत खराब हो गई, पता नहीं लोग कर क्या रहे। ये जितनी माएं बहनें यहाँ बैठी हैं, उनको बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ, आप पता, जब बुजुर्ग कविताएं सुन के हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, तो मुझे सिर्फ मेरी एक पंक्ति याद आती है कि छत नहीं रहती, दहलीज नहीं रहती, दीवारों दर नहीं रहता, और घर में बुजुर्ग ना हो तो घर घर नहीं रहता। ये जो सम्मान हमें मिलता है जिसकी हद नहीं है, लेकिन हमारे इधर के तो बुजुर्ग भी ऐसे, उनका एक ही काम है, शादियों में मुंह बना के घूमो।
ये ऐसा है, ये वैसा है। देख, एक बारात जा रही थी पवार साहब, बारात जा रही थी, लड़की वालों ने एक शर्त रख दी कि बारात में कोई बुजुर्ग नहीं आएगा। अब फूफा जी अड़ गए, मैं तो चालूंगा, मैं तो चलूंगा। अब फूफा जी कहे शादी टूट जाएगी, बोले नहीं मैं तो चलूंगा, मेरे को बोरी में बंद करके ले जाओ, पर चलूंगा। अब बोरी में बंद करके ले गए फूफा जी को। अब वहां जैसे ही बारात पहुंची तो लड़की वालों ने दूसरी शर्त रख दी कि हम रिश्ता तभी करेंगे, हमारे गांव के पीछे एक नदी बहती है, उसको रातों रात दूध की नदी कर दो, नहीं तो शादी नहीं करेंगे। तो रिश्ता टूट जाएगा, सब परेशान। अब क्या करें? अब फूफा जी का मुझे निकालो, बोरी में से फूफा जी को निकालो। बोले क्यों चिंता कर रहे हो यार तुम लोग, कैसे रिश्ता टूटेगा? हाथ में दधी करनी है ना दूध की, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उनको बोलो बस खाली करा दो। हम दूध से कर देंगे। जैसे ये खबर वहां तक पहुंची, लड़की वालों ने कहा बारात में कोई बुजुर्ग आया है क्या? हम उस परिवार में लड़की की शादी जरूर करेंगे जहां बुजुर्गों की बात मानी जाती है। कि अपने दादा दादी नाना नानी के पास बैठे थोड़ी देर तो जिंदगी का बहुत सारा सबक ये लोग पाएंगे। उनके पास बैठाइए, थोड़ी देर वक्त दीजिए, उनको और किसी चीज की जरूरत नहीं है, उस तबस्सुम और हंसी की जरूरत नहीं जो बच्चों से मिलती है। और ये जो आजकल की माएं बच्चों को बिठाना दूर पीट पीट के जो अंग्रेजी बोलना पे तुली हुई है, ओनली इंग्लिश, नो ओनली इंग्लिश, नो बेटा नो ओनली इंग्लिश, ओनली 2 बिस्किट, 1 इज हैंड में, 1 इज हैंड में, भाषा कही हैंड बैंड में, ओनली इंग्लिश। तब मेरी एक बात सुनना, इंग्लिश लैंग्वेज है, नॉलेज नहीं है। भाषा है, ज्ञान नहीं है। ओनली इंग्लिश, ओनली इंग्लिश। आजकल तो नया चला है, मुझे नहीं मालूम, आप तो राजनीति में है तो नहीं मालूम, आप सुनते होंगे कि नहीं। आजकल औरतों में नया चला है, माफी के साथ कहना चाहता हूं, पर सुना तो कहना पड़ता है। मैं तो ऑब्जर्वेशन का आदमी हूं, जो आसपास दिखता है वही कहता हूं। हेलो बेबी, खाना खा लिया बेबी? मुझे नहीं मालूम राजनांदगांव में बीमारी आई है नहीं आई है अभी। बहुत बड़े आप धन्य हैं आप लोग, नहीं आई है तो है जी। संस्कार धान, ये तो क्या बात है साहब, यहाँ तो न आए तो बहुत अच्छा, वरना आजकल पूरे देश में हेलो बेबी। अरे पति है तेरा, ऐसा है तो गोद ले ले, गुली 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 गुली। और फिर वो 88 किलो का बेबी पेट निकाला हुआ बाहर आता है, लिख ले बेबी। और आजकल तो बाबू, बेबी नहीं बाबू, बाबू खतरनाक बाबू। अच्छा भला आदमी कलेक्टर हो तो उसकी बीवी भी बाबू। अबे कलेक्टर को भी क्लर्क बना रहे हो तुम लोग यार, बाबू। वो एक लड़की के आधार कार्ड बनवाने तो अंदर उसने कह दिया कि आधार कार्ड बाबू बनाएगा, तो बाहर आकर अपने बॉयफ्रेंड को फोन किया, बाबू तुम आधार कार्ड भी बनाते हो? लेकिन उसके बावजूद भी आपकी जो मस्ती जिंदा है। 4 पंक्तियां सुनाता हूं, फिर वो कविता सुनाता हूं जो सुनाने का मेरा आज अचानक मन हो गया, क्योंकि इस धरती पे सुनाऊंगा। वो 4 पंक्तियां आप जो इतने 25-30 हजार लोग बैठे हैं, इस देश में कितनी भी मुसीबतें क्यों ना हो, उसके बाद भी हम हंसते हैं मुस्कुराते हैं, तब कहना चाहता हूं सुनना। इस देश के 80% चूल्हे वो हैं जो सुबह जले तो ये नहीं पता होता कि शाम को उस पर तवा होगा या नहीं होगा। वो इतने सारे पेट वो हैं जो सुबह भरते हैं तो उन्हें ये पता नहीं होता कि रात को पेट रोटी खाई जाएगी या नहीं खाई जाएगी। बहुत सारे कदम बच्चों के स्कूल के वो हैं जिन्हें ये पता नहीं होता कि वो स्कूल में जाएंगे या नहीं जाएंगे। उसके बाद भी ये देश हंसता है, मुस्कुराता है। मेरी जिंदगी से शुरू करता हूं, जहां से मैं निकला, गांवों से, और आपकी और मेरी ये जो मध्यम वर्ग की जिंदगी, तब 4 पंक्तियां कहता हूं कि मेरी जिंदगी सुबह ही सुबह मोहल्ले में पानी भरने के लिए जाना। आखिर मेरी जिंदगी है क्या? मेरी जिंदगी सुबह ही सुबह मोहल्ले में पानी भरने के लिए जाना, फिल्मी गीतों को धार के साथ गुनगुनाना, दफ्तर में बैठ के यही सोचते रह जाना कि शाम को उस घर में वापस ना जाना पड़े जहां मां खांसती हुई मिलेगी। मैं दवाई नहीं ला पाऊंगा, बच्चों के टूटे खिलौनों को कितनी बार जोड़ पाऊंगा, बीवी की फटी साड़ी में से झांकेंगे सपने, आखिर वही तो है अपने, भले ही हर दिन बोझ है और खुद पर उधार है। तू जैसी भी है जिंदगी, मुझे तुझसे प्यार है, तू जैसी भी है जिंदगी। तो मैं कविता अंत में सुनाता हूं। इस कविता का विषय, मुझे लगा आपने अभी एक जो बात कही, इसलिए मुझे सुना देनी चाहिए ये कविता यहाँ पे, क्योंकि अभी तक ये बीमारी यहाँ नहीं पहुंची है। मैं जानता हूँ 2 बजे ऊर्जा इस कवि सम्मेलन को दी है, इसलिए बहुत हिंदी कविता, ये हमारा मंच, हमारी माँ है, इसलिए हम लोग इसके प्रति आभारी हैं। ये सच बोलने का काम करता है और आप लोग सच का, साहस का साथ दे रहे हैं, इसलिए अंत में आपको ये कविता सुनाता हूँ। इस कविता का जन्म हिंदुस्तान में नहीं, ह्यूस्टन अमेरिका में हुआ था। सुनना मैं क्या कहता हूँ, इसी धरती को सुना सकता हूँ।
और आपको लगता है कि अगर इस धरती पे वो कविता सुनानी चाहिए तो मुझे बताइएगा। ह्यूस्टन अमेरिका में इस कविता का जन्म हुआ था। हुआ यूं रमन सिंह साहब, पांडे साहब, कि जब मैं काव्य पाठ कर रहा था, जैसे हम सब तमाम लोग काव्य पाठ में देश की बात करते हैं, आप देखिए तमाम ये कवि लोग चाहे कितनी बात कर ले, अंततः इनके भीतर सिर्फ मुल्क होता है। तब एक शायर के 2 शेर में इनके नाम करता हूं कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया हमने, हालात से शीशे का बदन मांग लिया, हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पे, लोग दौलत पे गिरे, हमने वतन मांग लिया है। जो वतन है ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तब मैं सुनाता हूं ह्यूस्टन में ये आखिरी के 5 मिनट और ये कविता आपको सौंप के जाना चाहता हूं। ह्यूस्टन में जब काव्य पाठ कर रहा था तो करके जब बैठा तो एक लड़का आके बोला कि भाई शैलेश, माइक पे थोड़े के बहुत चिल्लाते हो कि मेरा देश महान है, मेरा देश ऐसा है, मेरा देश वैसा है, आखिर तुम्हारे मुल्क में रखा क्या है? यकीन मानिए मेरी जगह आप होते तो आपको भी बहुत कष्ट होता, लेकिन आप मेरे दर्द का कारण समझना जो मैं कहना चाहता हूं। मेरे को दर्द इसलिए हुआ मुझे क्योंकि मुझे ये कहने वाला कि तेरे मुल्क में क्या रखा है, वो लड़का खुद एक हिंदुस्तानी था। वो हिंदुस्तानी जिसकी शिराओं में हिंदुस्तानी पिता का रक्त और धमनियों में हिंदुस्तानी मां का दूध बहता हो, वो किसी दूसरे देश में जाके अपने ही देशवासी को ये कहे कि तेरे देश में क्या रखा है, तब पीड़ा कितनी हुई होगी। तब एक कहानी से शुरू करता हूं ये बात कि लोहा और सोना आपस में बात कर रहे थे, निर्जीव चीजें भी बात करती है। तो सोने, आप जानते पढ़े लिखे लोग हैं कि सोने और लोहे को बनाने के पहले लोहे में आग में तपाया जाता है, थोक पीट के उसको सीधा किया जाता है। तो सोने ने लोहे से कहा लोहे तू लोहा है, मैं सोना हूं, मुझे सुनार बनाता है बनाने के पहले और तुझे लोहार बनाता है। सुनार जब मुझे बनाता है, ठोकता पीटता है तो मैं आवाज नहीं करता, चुप रहता हूं, लेकिन लोहार जब तुझे ठोकता पीटता है तो इतना चिल्लाता क्यों है? लोहे ने जवाब दिया, वो मेरी कविता की जमीन है, मेरी कविता की आत्मा है, मैं टांगता हूं उस पर। लोहे ने कहा कि यार सोने तू सोना है, सुनार तुझे पीटता है लोहे की हथौड़ी से जो तेरी कुछ नहीं लगती। मैं लोहा हूं, मुझे जिससे पीटा जाता है वो लोहा है, और जब अपना अपने को पीटता है तो चीख तो निकलती ही। अपने ने अपने को पीटी गई चीख की कविता तब सुनाता हूं। 5-6 घंटे से यहां बैठे हैं, मैं ऊर्जा नहीं मांगता, बस देश के प्रति प्यार मांगता हूं। तब कहता हूं कि आखिर हमारे देश में रखा क्या? जैसे हमारे देश में तो आजकल आटा लीटर में मिलता ही है, ये हमारे देश में ही है, ये हमारे देश में ही हो सकता है और तो कोई हो ही नहीं सकता। हमारे देश में जैसे छत्तीसगढ़ में आप आओ कभी, हमारे आप इस देश में आप किसी भी स्पीड में गाड़ी चला ही नहीं सकते। आप गाड़ी तेज चलाओ मरेगा साला, आप धीरे चलाओ, पार्क में चला रहा है क्या? आप बराबर में चला दो, अपने बाप से रेस लगाएगा। मेरी गाड़ी के आगे एक लड़का साइकिल लेके जा रहा था, उसने हाथ यूं किया फिर यूं कर दिया। मैंने कहा क्या मतलब? बोले पहले मुड़ना था फिर कैंसिल कर दिया। एक से ये हमारे देश में हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। तब सुनाता हूं कि हमारे देश में क्या है, दुनिया के पास नहीं। कि अमेरिकन परिवार में एक लड़का आया और अपने पिता से कहने लगा, oh, come on dad, what a bad day, I just wanna change my girlfriend। ये 2 दृश्य सिर्फ इसलिए बता रहा हूं आपको कि आखिर मेरे देश के पास क्या है जहां मैं पहुंचना चाहता हूं। एक अमेरिकन परिवार में एक लड़का आया, कहने लगा, come on dad, what a bad day, I just wanna change my girlfriend। अब मैंने कहा काम की बात चल रही है, सुनो। अपन सूखे प्रदेश राजस्थान के लोग, come on dad, what a bad day, I just wanna change my girlfriend। पिता बोले ओके ओके, don't get tense, think she was a nonsense and change her। मैंने कहा गजब का बाप है, अपने बेटे को खुद कह रहा है कि सारी चिंताएं हटा, और दूसरी लड़की, वाह क्या, अभी आप कह रहे थे बीमारी आई नहीं है, आप संस्कृति की बात कर रहे थे, और क्या कमाल का शब्द इतने सारे लोगों ने सौंपा है, पटा। इसी से आपके चरित्र का पता चलता है। लेकिन चलिए, अब आपने सौंपा है तो मैं इसी शब्द का प्रयोग कर लेता हूं। वैसे इस शब्द के प्रयोग के अलावा मैं कुछ कर भी नहीं सकता। अभिषेक, आप तो युवा हैं, आप जानते हैं कि जो परिश्रम, जो मेहनत, जो ताकत पटाने में है, वो और किसी चीज में आ ही नहीं सकती। मैंने अंग्रेजों को कहा तुम हमारा क्या खा के मुकाबला करोगे, तुम हमारे जोड़ के शब्द ले आओ। बोले कैसे? मैंने कहा तुम चेहरे को अंग्रेजी में क्या बोलते हो? बोले फेस। मैंने कहा थोबड़ा। मैंने कहा वाइफ को क्या बोलते, पत्नी को क्या बोलते? बोले वाइफ। मैंने कहा लुगाई। मैंने कहा तुम्हारा किसी से प्यार हो जाए तो क्या बोलते? बोले अफेयर। मैंने कहा लफड़ा। अपने यहाँ तो लफड़ा ही होता है, कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। मैंने अंग्रेजों को कहा कि तुम, हमारी पत्नी रोज उठ के हमसे एक वाक्य बोलती है हिंदी में, तुम उसका अनुवाद कर लो बस। बोले क्या बोलती है? मैंने कहा बोलती है तुमसे शादी करके तो मैंने करम ठोक ली है। मैंने कहा ला करम और ठोक, तेरा बाप अंग्रेजी में नहीं ला सकता करम और ठोक। हमारी भाषा के लिए एक बार बताइए, हमारी जो अद्भुत भाषा है इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा हमारी ट्रकों के पीछे क्या लिखेगा? जिगर का फूल, फ्लावर ऑफ लिवर।
ये हमारे देश में हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता है। मैंने कहा गजब का बात है, सारी चिंता हटा और दूसरी लड़की। मैंने कहा ए खुदा, मुझको भी ये अमेरिका भेज देता तो कितना मजा आता। मजे से लड़कियां घुमाते। वरना हिंदुस्तान में हमारे पिताजी वो सुबह दोपहर शाम 3 बार तो इसलिए कूटते हैं कि बताना होता है मैं तेरा बाप हूं। मुझे 5वीं क्लास में पूछा मारपीट का पर्यायवाची बताओ। मैंने कहा श्री श्याम सिंह लोढ़ा। इतना पीटा मुझे, घर में आते ही कभी भी पीट दिया। हिंदुस्तानी बाप का मूलभूत अधिकार, औलाद को बिना कारण पीटो, कारण पूछे तो और पीटो, बस पीटो, बस औलाद को पीटो। वरना हिंदुस्तान में हमारे पिताजी वो सुबह दोपहर शाम तो इसीलिए 3 बार कूटते कि बताना होता है मैं तेरा बाप हूं। अमेरिका कितना अच्छा है, हम इनसे कितना पीछे है, कितना नीचे है। मुझे भी अमेरिका आ जाना चाहिए और जिंदगी के मजे उठाना चाहिए। और दूसरे अमेरिकन परिवार का हाल तो और भी दमदार। लड़की आए कहने लगी मोहम्मद। अभी आपने देखा होगा सिंह साहब, हम लोग तो हिंदी बोलते हैं, जो अंग्रेजी बोलने वाला इतने हिलते क्यों मुझे आज तक समझ नहीं आई। यू नो यू सी, एक आया मेरे पास, शैली जी यू नो, मैंने कहा मिर्गी के दौरे सीधा खड़ा करते आई वांट टू सी। पर डांस क्यों कर रहा है तू इतना यार? और इतनी अवैज्ञानिक भाषा है। इसके चक्कर में मेरा एक दोस्त अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को नर्सिंग होम की जगह मैकडोनल्ड्स ले गया। मैंने कहा क्यों? बोले यही लिखा हुआ था फ्री डिलीवरी। मैंने कहा फिर तो डोमिनोज ले जाता, परमानेंट डिलीवरी इन 30 मिनट्स। कुछ भी इस देश में, अंग्रेजी इतनी अवैज्ञानिक भाषा है, कुछ भी हो सकता है। दूसरे अमेरिकन परिवार का हाल तो और भी दमदार। लड़की आई मॉम आई जस्ट कांट लिव विद गाय हुम आई लिव। अच्छा, हम ये अंग्रेज जब तक अंग्रेजी बोले जब तक तो ठीक है, पर ये लोकल फॉरेनर, ये लोकल फॉरेनर ही तो है सर। यू नो आई नो, हिलते हिलते। कम ऑन डैड, व्हाट अ बैड डे। दूसरे अमेरिकन परिवार का हाल तो और भी दमदार। लड़की आई कहने लगी मॉम आई जस्ट कांट लिव विद दिस गाय हुम आई लिविंग विद फॉर 2 years। मैंने तुरंत अनुवाद किया। मैंने कहा उसके साथ नहीं रह सकती जिसके साथ रह रही थी 2 साल से अकेली, वो भी 6 फुट का छोरा, नहीं कोई सहेली। अपने यहाँ तो पिक्चर में ऐसे डायलॉग आ जाए तो लाइट चली जाती है। हम इनसे कितना। अब वो शुरू करता हूँ वो दृश्य जिसके लिए मैंने ये पूरा दृश्य रचा चाहिए और जिंदगी के मजे उठाना चाहिए। अब एक एक बात, और मानता हूं आपके भीतर का हिंदुस्तान के हमारे देश के पास क्या है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। हमारे देश में ही हो सकता है साहब कि पुलवामा में झुंझुनू का एक सैनिक जो शहादत देता है, श्योराम, उनकी पत्नी उस वक्त 9 माह की गर्भवती होती है। लेकिन जब श्योराम का अस्थि कलश आता है तो उसको कांधा देने बाहर निकल आती है। 9 माह की गर्भवती, वो इसी देश में संभव हो सकता है और किसी देश में नहीं हो सकता। ये हमारे देश में ही हो सकता है। तब कहता हूं कि मुझे भी अमेरिका आ जाना चाहिए और जिंदगी के मजे उठाना चाहिए। ये आइडिया मैंने वहां, ये इसी देश में हो सकता है। आप जाइए अमेरिका में अगर आप किसी इलाके में जाएंगे तो लोग शायद अपने प्रतिनिधि को जानते भी नहीं होंगे। ये इस देश की ताकत है कि कोई जनप्रतिनिधि इतना लोकप्रिय हो सकता है कि उसके जन्मदिन के दिन 40,000 लोग एक साथ इकट्ठे होकर जन्मदिन मनाएं। ये इसी देश में हो सकता है और कहीं संभव नहीं है। मुझे भी अमेरिका आ जाना चाहिए और जिंदगी के मजे उठाना चाहिए। ये आइडिया मैंने वहां रहने वाले एक बुजुर्ग जोड़े को सुनाया। अब सुनना, यहां से बात शुरू करता हूं। ये आइडिया मैंने वहां रहने वाले एक बुजुर्ग जोड़े को सुनाया तो बहुत धीरे से उन्होंने मेरा कंधा थपथपाया और कहने लगे बेटा ये बातें, ये रोशनी, ये चमक लगती बहुत सच्ची है और लगती भी खूब अच्छी है। अरे तुम्हें क्या मालूम, ऊपर से हम हंसते भीतर कितना पिसते हैं, इन आंखों से आंसू रिश्ते हैं। अरे तुम्हारे मुल्क में और कुछ नहीं होगा पर वहां सच्चे रिश्ते हैं, और कुछ नहीं होगा पर वहां सच्चे रिश्ते हैं। वहां बेटा शाम तक घर नहीं लौटे तो पिता को खाना नहीं भाता। मुझे कह रहे हैं हम तो दिया है, कर रहे हैं, बदिया है, कटियम के लोग, हमारे यहाँ रिश्तों की क्या कीमत है। तब कहता हूं, वो मुझे कहते हैं कि वहां बेटा शाम तक घर नहीं लौटे तो पिता को खाना नहीं भाता। और अगली बात में, बात कितनी छोटी लेकिन तर्क कितना बड़ा। वहां शाम तक बेटा घर नहीं लौटे तो पिता को खाना नहीं भाता। और इतनी तमीज तो है कि छोटा छिप जाएगा लेकिन बड़े के सामने सिगरेट नहीं पी पाता। इतनी तमीज तो है कि छोटा छिप जाएगा लेकिन बड़े के सामने सिगरेट नहीं पी पाता। और बहन जब विदा होती है ना तो आंखों में आंसू सच्चे होते हैं और घर घर में पांव छूने वाले छोटे बच्चे होते हैं। मित्रों, हमारे पास जो है उसके होने का एहसास नहीं करते हम लोग। पूरी दुनिया के ग्लोब पे 203, 204 देश है साहब। एक कवि होने के नाते, एक अभिनेता होने के नाते, एक स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर होने के नाते दुनिया भर के देशों में जाता हूं। आप सब लोगों ने दुनिया घूमी होगी, इन सब की कविताएं सारी दुनिया में गूंजती। इनकी उपस्थिति में कहता हूं पूरी दुनिया के ग्लोब पे होंगे 203 देश, लेकिन सिर्फ एक देश ऐसा है जहां बच्चे माँ बाप के पांव छूते हैं। वो देश हिंदुस्तान है, दूसरा कोई देश नहीं है। तब क्या
होती है ना तो आंखों में आंसू सच्चे होते हैं। इसका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाना भाई। बहन जब विदा होती है ना तो आंखों में आंसू सच्चे होते हैं और घर घर में पांव छूने वाले छोटे बच्चे होते हैं। ये बात सुन के मैं सोचने लगा कि बात में दोस्त दम है, हम तो सिर्फ हम हैं। अरे क्या नहीं है मेरे मुल्क में, भले ही आंखों में धुआं और चेहरों पे गुबार है, दिल्ली में एक सरकार है, जेब में कुछ पैसा उधार है, न चमक है, न दमक है, न रोशनी है, न बिल्डिंग है, न कार है। मैंने कविता नहीं लिखी। अभिदा मैं एक बात कहना जा रहा हूं। आज के कवि सम्मेलन की आखिरी पंक्तियां, और दावा करता हूं अगर आपके भीतर आपकी शिराओं में हिंदुस्तान दौड़ता होगा तो यहां से लेके वहां तक आप एहसास कीजिएगा कि आपके पास क्या है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। और मैं ऐसा कुछ नहीं लिखा जो आप नहीं जानते, मैं ऐसा कुछ नहीं लिखा जो हम सब नहीं जानते। मैंने कुछ भी खास नहीं लिखा। अभिदा में एक शब्द भर लिखा है जो देश के घर आंगन में पलता है, जो हमारे शिराओं में हिंदुस्तान बनकर दौड़ता है, जो हमारे साथ रहता है। और दावा करता हूं दुनिया भर का धन वैभव यश संपदा कीर्ति ले लीजिए, तराजू के 2 पलड़े लीजिए और तराजू के 1 पलड़े में दुनिया भर का धन वैभव यश संपदा कीर्ति रख दीजिए और तराजू के दूसरे पलड़े में मेरे देश का सिर्फ एक शब्द सौंपता हूं आपको और आपको लगे कि वो एक शब्द दुनिया भर के वैभव पे भारी है। और मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा। मैंने ये नहीं लिखा कि भगत सिंह 23 साल की उम्र में फांसी पे चढ़ जाते हैं, क्यों करते हैं, किस वजह से करते हैं। मैंने ये नहीं लिखा कि चंद्रशेखर आजाद माउजर चूम लेते हैं लेकिन अंग्रेजों के हाथ नहीं आते, लेकिन किस वजह से करते हैं मैंने ये लिखा। मैंने ये नहीं लिखा कि गुरु यहाँ अपने बेटों को दीवारों में चिन्हवा देते हैं लेकिन ऐसा क्यों करते हैं, मैंने ये नहीं लिखा कि पन्नाधाय स्वामी भक्ति में अपना बेटा कटवा देती है लेकिन क्यों करती है, मैंने ये लिखा। मैंने ये नहीं लिखा कि हाड़ी रानी शीश काट के थाली में रख देती है लेकिन किस वजह से करती है, मैंने ये लिखा। मैंने ये नहीं लिखा कि यहाँ शोणित हमारे केसर की क्यारी में उगता है लेकिन क्यों उगता है, मैं ये लिखता हूं और सौंपता हूं एक शब्द। अगर इस जगह इस धरती पे अगर उस शब्द की कीमत नहीं है तो फिर कहीं नहीं है। आपके घर आंगन में पलने वाला मेरा हिंदुस्तान वाला वो एक शब्द जो हमारे शिराओं में दौड़ता है और वो शब्द दुनिया भर के वैभव पे भारी है। तो बताइएगा जरूर कि सुरेंद्र दुबे का छत्तीसगढ़ है। तब कहता हूं कि बात में दोस्त दम है, हम तो सिर्फ हम हैं। अंतिम पंक्तियां सौंपता हूं डॉक्टर रमन सिंह के जन्मदिन को याद करते हुए ले जाइएगा कि बात में दोस्त दम है, हम तो सिर्फ हम हैं। अरे क्या नहीं मेरे मुल्क में, भले ही आंखों में धुआं चेहरों पे गुबार है, दिल्ली में एक सरकार है, जेब में कुछ पैसा उधार है, न चमक है, न दमक है, न रोशनी है, न बिल्डिंग है, न कार है, पर मेरे देश में संस्कार है। मेरे देश आप सबको 15 अक्टूबर 2023 को मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन का निमंत्रण है। एक बार तालियां बजाएं, 1 साल पहले निमंत्रण। हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।